दैट इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। उस दौरान क्या होता था कि जैसे उस दौरान बैंक में पैसे ट्रांसफर नहीं होते थे, चेक आता था, राइट? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर नहीं था उस समय, तो चेक आता था। तो चेक जब आता था, जैसे मान लीजिए चेक मिला, जो भी पे आउट है, अब उस समय इतने पैसे भी नहीं होते थे बैंक में कि वो ट्रेवल कर सकें। तो मैं बैंक मैनेजर को किसी मैंने सेटिंग करी थी, मैंने कहा देख भाई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का चेक है, बाउंस नहीं होगा, तो वो अगर मान लो 3 लाख रुपए का चेक है तो वो देकर वो मेरे को 10-20 हज़ार रुपए बेचारा एडवांस दे देता था, जिससे मैं ट्रैवलिंग मेरी चल जाती थी। क्योंकि चेक अगर आप आज डालोगे तो 2 या 3 दिन बाद लगते थे उसमें उसको अकाउंट में आने में। सो दोज वर द डेज। अब इस तरीके से जो काम किया उसका रिजल्ट क्या हुआ, फरवरी 2008 में मैंने वेस्टी ज्वाइन करी थी, जनवरी 2009 में कार फंड की बदौलत एक कार आई, पहली कार आई वेस्टी से, विच वॉज मर्सिडीज बेंज, राइट? दिस व्हाट इन लेस देन 1 ईयर। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस। मैंने आपको क्या कहा, इस बिजनेस में कैपेसिटी है हर एक आम इंसान को खास बनाने की, हर एक एवरेज आदमी को, ऑर्डिनरी आदमी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने की, ये कैपेसिटी है इस बिजनेस के अंदर। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप में कितनी भूख है, आप क्या बनना चाहते हैं। वाली साहब ने उस समय वो वीआईपी प्रोग्राम करते थे, वीआईपी तो अब है, उस समय तो उसको न्यू डिस्ट्रीब्यूटर एजुकेशन सेमिनार बोलते थे। सो वो पंजाब में उन्होंने किया, मेरे को चाबी पकड़ा दी और जल्दी जल्दी बता दिया, भैया यहाँ किसी के पास मर्सिडीज है? यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं। उसकी अगर आप चाबी देखेंगे तो उसकी चाबी में हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, मेरे दिमाग में भी पहले ऐसे ही था, चाबी का मतलब है लोहे की कोई चीज़, तो उसमें तो लोहा है ही नहीं, वो छोटा सा सेंसर लगा हुआ है। तो वाली साहब ने कहा, मैंने कहा चाबी कहाँ है? बोले ये रही। मैंने कहा ये कहाँ है, वो लोहे वाली कहाँ है? बोला लोहे वाली नहीं होती इसमें, वो यही लगती है। अब जल्दी से उन्होंने फीचर बताया, वो निकल लिया। अब आप एक बार बताओ, अगर आप नॉर्मल आप कार खरीदने जाते हो तो बेचारा सेल्स वाला आपको 2 घंटे लगाता है बताने में, इसकी ये फीचर है, इसका ये फीचर है। अब वाली साहब से थोड़ी मैं इतना पूछ सकता था, वो तो बता के निकल लिए। अब पहली बार मैं ऑटोमेटिक गाड़ी चला रहा था, ठीक है, एक्साइटमेंट में 4-5 लोग बैठ गए, तो उन्होंने बोला सर गर्मी लग रही है, वो खोल दो, ऊपर का जो सनरूफ होता है। मैंने कहा भाई मुझे नहीं आता। बोला एसी चला दो। मैंने कहा मुझे नहीं आता। बोला जी और कोई फीचर? बोला वो चला दो। मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता, चुप बैठा रहा, गाड़ी चल रही है, यही बहुत है। रात को मैं 12 बजे मेरे घर पहुंचा। तो उन दिनों क्या था, जिस घर में मैं रहता था, जैसे ही ये सोसाइटी का मान लीजिए गेट है, पहला घर ग्राउंड फ्लोर पे मेरा था, जस्ट गेट सेंटर हुए गार्ड था, गेट था। तो मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा तो मैंने मेरे दोस्त को फ़ोन किया, मेरा स्कूल फ्रेंड था, वो लंदन रहता था उस समय। तो वो बहुत, जब मैं स्ट्रगल टाइम में था ना, वो बहुत कंसर्न था मेरे लिए कि आगे लाइफ में क्या होगा, कैसे होगा। तो अगर आप कोई भी अचीवमेंट करते हो, आप किसके साथ शेयर करना चाहते हो? यस, जो लोग आपके नियर एंड डियर होते हैं। तो मेरे मन में आया यार मैं उसको बताऊं कि भाई नथिंग टू वरी, अब लाइफ सेट हो गई, अब कोई दिक्कत नहीं है। सो मैंने उसको फ़ोन किया। अब लंदन टाइम यहाँ से 4.5 घंटे पीछे है, तो अगर हमारे यहाँ रात को 12 बज रहे होंगे तो वहाँ बज रहे होते हैं शाम के 7:30 बजे। तो उसने 2-3 बार तो फ़ोन उठाया नहीं, उठा करके बोला यार मैं एक मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ तेरे को। मैंने कहा ठीक है कर लियो। अब मेरे घर में क्या सिग्नल थोड़े कम आते थे, उस वो जो घर था। तो मुझे ये था कि रात 12 भी बज रहे, मैं घर जाऊँगा, सो जाऊँगा, इससे थोड़ी देर में 5-10 मिनट में फ्री होगा तो मैं बात करके तब घर जाता हूँ। अब जितनी देर मैं रुका, मैं सो गया गाड़ी में बैठा बैठा। अब इतने में गार्ड ने देखा भाई मैं निकला नहीं, उसने घर में इंटरकॉम कर दिया, बोले साहब गाड़ी में सो रहे हैं। अब घर वाले आए, दरवाज़ा पीटने लगे। अब मुझे तो दिन भर मैंने काम किया है, ड्राइव किया, तो मैं थका हुआ था, मैं स्लीपिंग। थोड़ी देर बाद आँख खुली, मैंने कहा हाँ क्या हुआ? बोला यहाँ क्यों सो रहे हो? तो मैं सॉरी आ रहा हूँ। अब मैं चाबी निकालूँ, चाबी ना निकले यार। अब घर वालों ने बोला हटो हम निकालते हैं। मैंने कहा लो तुम निकाल लो। वो भी लग गए, गार्ड भी लग गया खींचने में, चाबी ना निकले। चाबी निकले कहाँ से, हमें थोड़ी पता था, जब तक वो पार्किंग मोड पे नहीं जाती या चाबी निकलती नहीं। हम सारे खींचने में लगे हुए। मैंने कहा यार बाली साहब तुमने कहाँ फंसा दिया यार, क्या पकड़ा दिया ये कहाँ चलेगी। सो दैट्स हाउ इट हैपेंड। तब मैं क्राउन था, मेरा चेक 3-3.5 लाख रुपए का था। मुझे ऐसा लगा यार लाइफ अब सेट हो गई, अब कोई दिक्कत नहीं है। बट लाइफ में ना टेस्टिंग टाइम चलते रहते हैं, दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ। उन दौरान क्या था, एक वेस्टीज के लीडर होते थे, उन्होंने अपनी कंपनी खोल ली। और तब मैं क्राउन था। क्राउन कितनी लाइन से होते हैं? जी हाँ 6। तो मेरी 3 लाइन जो थी वो उसकी कंपनी में चली गई। अब 6 से मैं 3 लाइन पे आ गया, मेरा पे आउट आधा हो गया। लेकिन तब तक मैं इतनी सारी चीज़ें देख चुका था कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता था एक टेम्पररी फेस है, 2-4 महीने में इट विल बी ओवर। और उस दौरान मैंने क्या किया, जनरली क्या होता है जब आपकी कोई टीम चली जाती है ना, आप उन्हीं लोगों के पीछे भागते रहते हो, आप उन्हें समझाते हो अपने बारे में, दूसरे लोग अपना कॉन्सेप्ट समझाते हैं। तो वो जो लोग होते हैं ना, वो 90% कन्फ्यूज रहते हैं। वो आपके सामने आपकी जैसी बात करते हैं, उनके सामने उनकी जैसी बात करते हैं, और उन्हीं के पीछे भागने से हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो मैंने उनको जो समझाना था समझाया, लेकिन मैं उनके पीछे भागा नहीं।
इस दौरान मैंने मुंबई शुरू कर दिया, इस दौरान मैंने चेन्नई शुरू कर दिया। मतलब उनको बचाना के लिए जो करना था करा, लेकिन मैं उनके ऊपर नहीं बैठा। आई वेंट इनटू द एक्सपेंशन मोड, हैवी एक्सपेंशन मोड। और मुंबई कैसे शुरू हुआ, दो इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनेंगे? गुड, चलो। 2009 में वेस्टीज का पहला अवार्ड सेरेमनी हुआ था कटक में, राइट, इंडोर स्टेडियम में। तो जब वो सेरेमनी हो गई, अगले दिन मुझे वहाँ से केरला भी मैं शुरू कर चुका था, मुझे केरला जाना था। तो मेरी फ्लाइट थी वहाँ से भुवनेश्वर, भुवनेश्वर से केरल, कोचीन, सॉरी भुवनेश्वर टू मुंबई, मुंबई टू कोचीन। तो सुबह की जो मेरी फ्लाइट थी वो मिस हो गई। सुदर्शन लेट आए मेरे को लेने के लिए। वो जब तक, वो भी पहली बार ऑटोमेटिक गाड़ी चला रहा था, डर डर के चला रहा था। तो जब तक वो आया फ्लाइट निकल गई। अब फ्लाइट निकल गई, उस समय तो बड़ी फ्रस्ट्रेशन हुई, समय खराब, पैसे खराब, सब खराब, शेड्यूल गड़बड़ हो गया, बड़ा अपसेट हुआ। लेकिन अब कोई ऑप्शन नहीं था, बिकॉज अगली फ्लाइट जो है वो दोपहर को है, जब तक वो पहुंचेंगी तो वो आगे वाली फ्लाइट छूट जाएगी। तो अब एक रात मुंबई रुकना था। तो मुझे थोड़ी देर बाद याद आया कि मेरी पुरानी कंपनी में लीडर होते थे दीपल पत्रवाला जी, नीलेश पत्रवाला जी। सो मैंने उनको फ़ोन किया, राइट। सो मैंने उनको फ़ोन किया, मैं शुरू से उसको सिस्टर बोलता हूँ। तो उसने कहा भैया घर पे आना, हमारे घर पे रुकना। मैंने कहा नहीं रुकूंगा नहीं, आई कम फॉर द ब्रेकफास्ट। सो मैं ब्रेकफास्ट के लिए अगले दिन उनके घर गया। जब पुराने लोग मिलते हैं जनरली वो क्या बात करते हैं, एक दूसरे की हालचाल पूछने के बाद जो कॉमन लोग होते हैं उनके बारे में पूछते हैं, वो कैसा है, वो कैसा है, वो कैसा है ना, वेरी नेचुरल। सो उन्होंने मुझसे पहला सवाल किया कि कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से आ रहा है? मैंने कहा भुवनेश्वर से। बोलो क्या करने गए थे? मैंने कहा ऐसे अवार्ड सेरेमनी थी, सुदर्शन ने मर्सिडीज़ ली है तो उसका होता। बोलो उसने मर्सिडीज़ ले ली? मैंने कहा हाँ, लो फोटो देखो। बोला तेरे पास कौन सी गाड़ी है? मैंने कहा मर्सिडीज़ है, लो देखो। बोला अच्छा, वेरी गुड। बोला अच्छा तुम्हारे साथ डॉक्टर रहेजा गए थे, उसका इनकम कितना है? मैंने कहा 2 लाख रुपये। बोलो कलकत्ता से अशोक घोष गए थे, उसका इनकम कितना है? मैंने कहा 1.5 लाख रुपये। बोला देवशीष घोष गया था, उसका इनकम कितना है? मैंने कहा 1.25 लाख रुपये। वो 5-10 लोगों के बारे में उसने मेरे से पूछा, सब 1 लाख प्लस थे, राइट। देन उस समय वो अपना बुटीक चलाती थी अपने सिस्टर के साथ में एक मॉल में। तो शी सेड कि हमें भी ज्वाइन करा दो। एंड देन उस समय नीलेश भाई किसी राजस्थान की कंपनी थी, उसमें कुछ काम कर रहे थे एज अ सैलरीड। सो वो भी शौक थे। एंड देन शी सेड, उन्होंने 1700 रुपये का सामान लिया और बोली कि हम ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन किसी को बोलना मत। मुझे क्या जरूरत पड़ी है, मैं क्यों बोलूँगा। बाहर निकला, सिर्फ बाली साहब को बताया। मैंने कहा जी इन्होंने ऐसे ज्वाइन किया, बट ये अभी कह रही है कि अभी खुल के काम नहीं करेंगे, सो अभी किसी को बोलना मत। ठीक है, बात आई गई हो गई। 3 महीने बीत गए। इस दौरान क्या हुआ, मेरे एक लीडर का फ़ोन आया। बोला सर बॉम्बे में हमारे कुछ लीडर्स हैं, उनसे मीटिंग करनी है। तो मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? बोला सर मेरे पास पैसे नहीं है जाने के, तो मैं नहीं जा सकता हूँ, और इस समय मेरी अभी घर की कंडीशन ऐसी नहीं है, मैं घर नहीं छोड़ सकता। तो मैंने कहा एक काम कर, मेरी फ़ोन पे बात करा दे, तो मेरी मीटिंग फिक्स करा दे, मैं चला जाऊँगा। उसने मेरी बात कराई, सो मैं मुंबई चला गया। प्लान ऐसे करके गया था, वहाँ तक पहली अवार्ड सेरेमनी होनी थी, उससे पहले 2 दिन पहले मैं गया। आइडिया इस बिजनेस का एक सिंपल सा रूल होता है, जब आप किसी को मिलो, छोटी मीटिंग शुड बी फॉलोड बाय बिगर मीटिंग। तो मैंने ऐसे सोचा कि मैं इनसे मिलूंगा, इनको 2 दिन पर्सनल प्लान दिखाऊंगा, फिर मैं इनको अवार्ड सेरेमनी में लेके जाऊंगा, बड़ी पिक्चर दिखाऊंगा, तो दे कैन सी कि आगे वेस्टीज का विजन क्या है। मैं मुंबई पहुंच गया, 2 दिन। अब मैं उनको फ़ोन कर रहा हूँ, मेरा फ़ोन ना उठाए, मैं फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन ना उठाए। मेरे पास करने को कुछ है ही नहीं, मैं जिससे मीटिंग करने आया वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा, मैं जानता किसी को नहीं हूँ। मेरे 2 दिन ऐसे ही बीत गए, कोई बात नहीं। अवार्ड सेरेमनी में अकेला गाने सुना के ताली तुली बजा के आ गया, राइट। जब अवार्ड सेरेमनी खत्म हुई, तो जो हमारा होटल था वो दीपल के घर के पास में था। तो हमने उसको फ़ोन किया, वो दोनों आए, दीपल नीलेश आए। उन्होंने पूछा कि वेस्टीज में लोग इतने पैसे कैसे कमाते हैं। फिर बैठ के पूरा उसको प्लान बताया, 3-4 घंटे उन्होंने सब कुछ समझा। अगले दिन से वो शुरू हो गए। पॉइंट क्या है कि जब आप अगर कमिटेड हो काम करने के लिए, आप ए ग्रुप के लिए जाओगे, ए ग्रुप नहीं चलेगा तो बी, सी या डी या ई चल जाएगा, अगर आप कमिटेड हो, अगर आपने ठान लिया कि आपको सक्सेसफुल होना है। सो आप देखो, जिसके लिए मैं मीटिंग करने गया था उसने तो मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया, मुझे इसका नाम भी नहीं पता, राइट। मैं जानता भी नहीं हूँ, लेकिन मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उसकी वजह से मैं मुंबई गया, उसकी वजह से वो शुरू हो गए। अदरवाइज अगर वो मीटिंग फिक्स नहीं होती ना, मैं जाता, क्योंकि उन्होंने तो कहा था हम करेंगे नहीं, या बाद में करेंगे, या करते नहीं करते मुझे नहीं पता। दैट्स हाउ इट स्टार्टेड, राइट। उनके साथ में फिर एक्सपेंशन शुरू हुई, उनके साथ में पूरा महाराष्ट्र शुरू हुआ, गुजरात शुरू हुआ, हर जगह ट्रैवल किया हमने। एंड देन चेन्नई का भी मुझे याद आया। चेन्नई की एक छोटी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनेंगे? गुड। देयर वाज अ पर्सन बाय द नेम ऑफ सरवन, राइट। चेन्नई में साउथ में क्या है कि हीरो वर्शिप बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखें, वो जो उनके लीडर्स होते हैं और जो उनके फिल्म स्टार्स होते हैं, वो उनको भैया भगवान मानते हैं। अगर आप वहाँ जाकर तमिलनाडु में अगर आप रजनीकांत के अगेंस्ट में कुछ भी बोल दोगे तो वो लोग आपको मारना शुरू कर देंगे, भैया वो बड़ा डेंजर सीन है।
नॉर्मली हमारे यहाँ जब पिक्चर रिलीज होती है तो पहला शो होता है 10 बजे 11 बजे पहला शो होता है। वहाँ कहानी उल्टी है, वहाँ पहला शो कब होता है? सुबह 6 बजे। और लोग क्या 3 बजे से लाइन में लग जाते हैं, वो यार पता नहीं कैसे लोग हैं। तो वो बहुत ज़्यादा अपने जो लोग होते हैं उनको वो हीरो वर्शिप करते हैं। तो वहाँ के एक लीडर थे, वेरी डायनामिक यंग लीडर। आज से 15 साल पहले उसने एक पेड शो किया था लगभग 20,000 लोगों का, लेज़र शो, एंड बहुत कमाल का। तो उसमें बहुत कमाल की लीडरशिप क्वालिटी थी। तो लेकिन उसको अपनी लैंग्वेज के अलावा और कुछ आता नहीं थी, हिंदी इंग्लिश बहुत थोड़ी थोड़ी आती थी। बट जब से मैं वेस्टीज में आया तब से मैं सोचता था यार कि कहीं से वो मुझे मिल जाए, कहीं से मुझे मिल जाए। बट फेसबुक पे भी ढूंढा, मिला नहीं। बाली साहब भी यही सोचते थे कि यार वो लीडर बड़ा बढ़िया था, उसके थ्रू तमिलनाडु शुरू हो जाएगा, तमिलनाडु शुरू हो जाएगा। तो कहीं से बाली साहब ने उसका नंबर खोज लिया और मुझे बोला कि यार ऐसे ऐसे उसका नंबर मिल गया, चलते हैं उसके पर चलते हैं। मैंने कहा चलो जी। हम गए। उस समय वो खुद की नेटवर्किंग कंपनी चला रहा था। तो हम 3 दिन उसके साथ बैठे, उसकी टीम के साथ काफ़ी डिस्कशन हुआ कि अपनी कंपनी को वेस्टीज में मर्ज कर दे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। बिकॉज तभी 1 साल हुआ था उसको अपनी कंपनी रन करने के लिए, तो वो टाइमिंग सही नहीं थी। जब फाइनली हम उससे लास्ट मीटिंग करके जाने लगे, देन ही सेड कि सर आपने सुंदरराजन को अप्रोच किया, वो आपका बहुत बड़ा फ़ैन था। तो मुझे याद आया, हाँ यार एक मिस्टर सुंदरराजन करके थे, वो भी अच्छे लीडर थे। कहीं से मैंने उनका नंबर लिया, मैंने उनको कॉल किया दिल्ली से। मैंने कहा ना, आई वांट टू मीट यू। तो ही सेड नो जी, आई डोंट वांट टू मीट यू। आई सेड व्हाई, व्हाट हैपेंड? बोला मुझे पता है आप कोई नेटवर्किंग कंपनी का मेरे को प्लान दिखाओगे। मैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को नमस्ते कर चुका हूँ, लोग हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं, मैं कोहनियों से नमस्ते कर चुका हूँ नेटवर्क मार्केटिंग को। बोला ना 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 ना, नो नेटवर्क मार्केटिंग इल्ला मीन्स नो, फिनिश। बोला नो इल्ला, नेटवर्क मार्केटिंग इल्ला। I said, अन्ना give me 1 hour, listen to me what I will tell you। आप सुन लो यार मैं क्या कह रहा हूँ। बिकॉज जो मुझे ऐसा लगता है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग, ये वेस्टीज जो है ना, ये बहुत डिफरेंट है। आपका जो भी एक्सपीरियंस अब तक रहा है, आप सुन लो एक बार, करना ना करना आपके ऊपर है, मैं कोई आपको फोर्स नहीं करूंगा, बट एटलीस्ट लिसन टू मी। बोलो देखो जी ऐसा है, जिस गली जाना नहीं, अब अगर मुझे यहाँ से शिलोंग जाना नहीं है तो मैं शिलोंग का रास्ता क्यों पूछूंगा, है ना? तो उसने कहा देख भाई, जहाँ जाना नहीं वहाँ का रास्ता मैं क्यों पूछूं, तो मैं प्लान क्यों देखूं, मुझे करना ही नहीं, आई एम वेरी क्लियर। तो मैंने बोला ठीक है अन्ना, मत करना यार, एक बार बात तो सुन लो। बोला देखो आप आओगे, प्लान दिखाओगे, फिर आप मुझे क्या है फॉलोअप के लिए बार बार फ़ोन करोगे, मुझे करना ही नहीं है। मैं फ़ोन आपका ना उठाऊं, ये मेरे कल्चर में मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और करना मुझे है नहीं। तो मैंने कहा वो क्या है, प्रॉमिस यू, आप एक बार प्लान देखो, उसके बाद करना है नहीं करना, मैं ज़िंदगी में आपको दोबारा कॉल ही नहीं करूँगा, आपकी मर्जी हो तो करना, मैं नहीं करूँगा। तो ऐसी 2-4 बार बात हुई। एक बार उसने बोला ठीक है, अगर आपको अपने पैसे खराब करने हैं, समय खराब करना, तो आप आ सकते हो, लेकिन मैं करूँगा नहीं, मैं पहले बोल रहा हूँ। मैंने कहा मत करियो, लेकिन मैं आ रहा हूँ। सो मैं चला गया उसके पास, चेन्नई गया। लंच में वो आए, वो उस समय BHEL में इंजीनियर थे, उनका लंच ब्रेक हुआ, मेरे होटल में आए, तो मैंने उनको प्लान बताया। 2 दिन पहले मेरे एक दोस्त ने मेरे को पेन ड्राइव गिफ्ट करी थी। तो मेरे दिमाग में आया यार ये पेन ड्राइव में प्लान डाल के इसको दे दे बेटा, फॉलोअप तो तू कर नहीं सकता, दोबारा तो कॉल करेगा नहीं जो डिस्कशन हुआ है। तो मैंने वो सारा प्लान पेन ड्राइव में डाला। मैंने कहा अन्ना ये रख लो, अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, थैंक यू सो मच। अगले दिन कहानी खत्म, मैं दिल्ली आ गया, मैं भूल गया, मैंने अपना कर्म कर दिया। मैं कर्म ही तो कर सकता हूँ, इससे तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना। इंसान के हाथ में सिर्फ कर्म करना है, परिणाम देना ऊपर वाले के हाथ में होता है, राइट? सो मैं वापस दिल्ली आ गया। मैं तो भूल गया। 3 दिन बाद मैं एक मीटिंग कर रहा था, फ़ोन बजे जाए, वाइब्रेट हो जाए। नॉर्मल होता तो मैं उठाता नहीं। मैंने देखा सुंदरराजन, मैंने कहा इसका तो उठाना पड़ेगा। तो मैं उठा के मैंने बोला हेलो। बोला ये ट्रैवल फंड कैसे आता है? मैंने फ़ोन पे बताया उसको यार ऐसे आता है। बोला अच्छा ओके थैंक यू। फिर 15 मिनट बाद मीटिंग, फिर उसका फ़ोन हो जेब में बजे। मैंने कहा हाँ जी यस। बोला हाउ डज दिस कार फंड कम्स? कार फंड बताया। फिर आधे घंटे बाद फ़ोन करके पूछता है यार ये डायरेक्टर बोनस कैसे आता है? बता दिया। अगले दिन सुबह 6 बजे मैं सो रहा था, फ़ोन बजे जा रहा, मैंने उठाया, आधी नींद में फ़ोन लिया। तो बोला आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस LOB। मैंने कहा यार LOB तो जो 2 साल से काम करते उन्हें समझ नहीं आती, तुझे कैसे समझ में आएगी? ना तुझे आ सकती, ना मैं इतना काबिल हूँ तेरे को फ़ोन पे समझा सकता। मैंने कहा रुक जा, मैं दोबारा आता हूँ। मैंने बाली साहब को बोला, मैंने कहा जी ऐसे ऐसे उसको प्लान दिखाया था, और ये तो बाली साहब के चल दोनों चलते हैं। तो हम 2 आदमी एक आदमी का फॉलोअप करने के लिए चेन्नई पहुँच जाते हैं। वो आया, उसका जो डाउट वाउट था पूछा, वो ज्वाइन किया। ज्वाइन करके क्या बोलता है जी मैं कर तो रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, आई डोंट नो। तो मैंने कहा ये तो किसी को भी नहीं पता होता, बहुत लोग होते ज्वाइन करते, बोलो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, हाले कुछ नहीं करते होते हैं। आपको मिले ऐसे लोग? हाँ। तो मैंने कहा यार तू कम से कम ऑनेस्ट तो है, तू ये तो बोल रहा है कि मुझे नहीं पता, तो पता किसी को नहीं होता, डोंट वरी अबाउट दैट। बोलो ओके व्हाट शुड आई डू? यू डोंट डू, आप तुम कुछ मत करो,
मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ, मैं आऊँगा 15 दिन बाद, सैटरडे संडे तुम्हारे ऑफिस की छुट्टी होती है, तुम एक काम करना मंडे छुट्टी ले लेना। बोला ठीक है ले लूँगा। मैं 3 दिन एक एक आदमी को मेरे होटल में लेके आते रहना, सिर्फ लाना मिलाना समझाऊंगा मैं। बोला ओके जी ठीक है। अब वो कुछ लोग लेके आया, ऐसे 2 दिन में मीटिंग करी, 4-5 लोगों की टीम बनी होगी। मंडे जो मेरा उस ट्रिप का आखिरी दिन था, रात 8 बजे की लास्ट फ्लाइट चलती थी, वो फ्लाइट थी। सुबह 8 बजे वो मेरे पास आए, थोड़े डाउन लग रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ? बोला आई एम वेरी सॉरी, आई रियलाइज़ कि आप मेरे लिए मीटिंग करने आए हो, लेकिन आज कोई मिला नहीं, कोई मीटिंग सेट नहीं हो पाई, कोई यहाँ गया हुआ, कोई यहाँ बिजी है, तो आई एम वेरी सॉरी। तो कोई बात नहीं, आप बैठो, कॉफ़ी वॉफ़ी पियो। तो कॉफ़ी पीते पीते अब दिन में कुछ तो करना था ना, पूरा दिन क्या करेंगे, नथिंग टू डू। सो आई आस्क्ड हिम कि तुम्हारा पिछले कंपनी में हाईएस्ट मंथली बिजनेस कितना गया था? बोला 80 लाख। मैंने बोला गुड, तेरा सबसे बड़ी टीम कहाँ थी? बोला पौंडीचेरी। आई सेड हाउ फार इज इट फ्रॉम चेन्नई? तो ही सेड कि बाय रोड 1 वे 3.5 आवर्स, 3.5 घंटे लगेंगे। तो मैंने कहा चल फिर चलते हैं। बोला नहीं 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 नहीं, वहाँ नहीं जा सकते। मैंने कहा क्यों? बोला वहाँ जो मेरा लीडर था उसने बहुत काम किया, बहुत मेहनत किया, बहुत पैसा इन्वेस्ट किया, बहुत एनर्जी लगाई, तो वो बहुत कर्जे में आ गया था, डेप्ट में आ गया था। और फिर उसके घर वालों ने उसके पैसे लगाकर उसको दुबई भेजा, तो वहाँ से वो 4-5 साल पैसे कमा के आके कोई और बिजनेस शुरू कर रहा है। उसके घर में नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर सकते भाई, नेटवर्क मार्केटिंग इल्ले 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 इल्ले। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, करके देखते हैं। बोला नहीं यार, आप नहीं समझ रहे हो, वहाँ नेटवर्क मार्केटिंग की अगर बात करेंगे, मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात करेंगे, तो वो गाली देंगे 100%, वो मार भी सकते हैं, बहुत डेंजर भाई, वहाँ नहीं जा सकते यार। तो मैंने बोला देख, सुबह 8 बज रहे हैं, 12 घंटे करने को कुछ भी नहीं है। तू मुझे देखेगा, मैं तुझे देखूंगा, ना तू इतना खूबसूरत है ना मैं इतना खूबसूरत हूँ। अलग कुछ तो करना है ना। तो बोले चलते हैं। बोला यार आप नहीं समझ रहे हो यार, वहाँ कोई फायदा नहीं है जाने से। मैंने कहा फायदा नुकसान छोड़, यहाँ बैठने से भी क्या फायदा हो रहा है ये बता, यहाँ बैठने से कोई फायदा हो रहा है? चल चलते हैं। मैंने तू टेंशन मत ले, तू मेरे को इंट्रोड्यूस कर दियो, तू पीछे रहियो, आगे मैं रहूंगा, तो जो भी गाली पड़ेगी मैं तेरे से पहले ले लूंगा, तू टेंशन मत ले, तू चल। जबरदस्ती में उसको लेकर के गया। अब जून का टाइम, पीक समर्स, हाँ, उसके यहाँ पहुंचे, इतनी गर्म, पंखा भी सड़ी हुई गर्म हवा फेंक रहा था। उसने भी, अब नेटवर्क मार्केटिंग से जो बिल्कुल आदमी नेगेटिव होता है, तो वो आपका कैसे स्वागत करता है वो पता ना। उसने ठंडा पानी भी नहीं था, ने पानी भी गर्म सामने रख दिया। हम भी पी गए गर्म पानी में, पी ले बेटा कोई बात नहीं। अब वो ऐसे बैठा हुआ चेयर पे ना, ऐसे आधा लेट के, टांग ऐसे, आंख बंद, हाँ जी बोलो, ऐसे ऐसे लेटा हुआ, हाँ बोलो। तो हाँ ठीक है जी रुको बोलते हैं। तब मैंने एक फाइल बना रखी थी। उस फाइल में क्या था, फर्स्ट मंथ इनकम 57,000, 86,000, 1,25,000, 2 लाख, 2,57,000, 283, 3 लाख, 4.5 लाख, तब तक 4.5 लाख रुपए का चेक था। तो वो सारे चेक सीक्वेंस से लगे हुए थे। तो मैंने उसको दिखाना शुरू किया, देखो जी मैंने ये बिजनेस शुरू किया, मेरा चेक 57,000, 86,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक आते आते उसकी आंख ऐसे खुल गई, पैर वैर नीचे हो गए, ठीक है। एंड देन मैंने कहा देखो जी इस बिजनेस से मैंने 11 महीने में मर्सिडीज ली, मर्सिडीज के नाम पे तो वो ऐसे हो गया। इतना ही तो चाहिए था, और क्या चाहिए था? ऐसे होते ही सट 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 मैंने उसको प्लान बताया, आधे घंटे के अंदर में वो एक्साइटेड, अब वो फॉर्म वॉर्म भर के लेके भरने लगा। इतने में उसकी बीवी की अंदर से आवाज आई, तमिल में उसने उसको कुछ ऐसे कुछ बोला। क्या बोला मुझे नहीं पता, लेकिन मैं समझ गया ये क्या रही होगी। ये कह रही होगी बेटा तेरा एक बार करके पेट नहीं भरा जो तू दोबारा चल दिया ये करने के लिए। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा कैन यू, आप उसको बाहर बुलाएंगे? तो वो उसकी वाइफ आई। तो मैंने बोला देखो जी मैं समझ सकता हूँ, अगर हमारा एक बार एक्सीडेंट हो जाए तो दोबारा हमें गाड़ी निकालने में डर लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम घर बैठ जाएं। इसका मतलब ये है कि हमें और ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। आप पैसे कमाओगे नहीं कमाओगे मुझे नहीं पता, मैं कोई गॉड नहीं हूं, लेकिन मुझे इतना पता है कि आप अगर इसको थोड़ा भी ठीक से करोगे तो कोई भी आके आपको ये नहीं बोलेगा कि आपने उसको ले लिया। वेस्टीज की ब्यूटी क्या है, जैसे बाकी कंपनी में क्या होता है, लोग पीछे लग जाते हैं, तुमने मेरे पैसे लगवा दिए, मेरे पैसे लगवा दिए, मेरे पैसे लगवा दिए। इस बिजनेस में आपने किसी से लेना तो कुछ है ही नहीं। अगर वो 1,000 रुपये देता है तो उसको 1,000 रुपये के प्रोडक्ट मिलते हैं। अगर कोई 3,000 रुपये शुरू से ज्वाइन करता है तो उसको कितने के प्रोडक्ट मिलते हैं? नहीं, मैं फ्री प्रोडक्ट भी तो मिलता है यार 200-250 रुपये का। तो 3,000 रुपये देता है तो 3,200 रुपये के प्रोडक्ट मिलते हैं। तो मैंने कहा कोई आपको कुछ कहेगा नहीं, नथिंग टू वरी।
और अगर आपने प्रोडक्ट अच्छे से खाया, लोगों को खिला दिए, थोड़े टाइम बाद लोग आपको बोलेंगे यार हमको प्रोडक्ट ला दो, तो ये गारंटी है आपको कोई 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 प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब दूसरी क्या है, मैंने कहा दूसरी चीज ये है, अगर आप अपनी सक्सेस के लिए 1-2 कदम लोगे तो मैं 10 कदम लेने के लिए तैयार हूं। आई विल कम फ्रॉम दिल्ली ऑल द वे, मैं पूरा आपके साथ काम करूंगा। वो बोले जी देखो ऐसा है, शुरू में सब ऐसे ही बोलते हैं, बाद में कोई नहीं आते। मैंने कहा मैम एक बात बताओ, अगर आपने 1000-1500 रुपए के प्रोडक्ट ले भी लिए तो इसमें से आपको क्या लगता है 1000 रुपए के प्रोडक्ट खरीदने के ऊपर कंपनी मेरे को 1 लाख रुपए दे देगी? बोलो नहीं। तो मैंने कहा फिर मुझे पैसे कैसे मिलेंगे? जब आपका नेटवर्क चलेगा, जब आपका नेटवर्क ग्रो करेगा, आप कमाओगे, मैं कमाऊंगा। ये सिंपल बिजनेस है, राइट। बाकी दुनिया के हर काम में और इस काम में क्या फर्क है? देखो, आप किसी लॉयर के पास जाते हो, वो आपका केस लड़ता है, आप हारो या जीतो उसको फीस दोगे। डॉक्टर के पास जाते हो, फायदा हो या ना हो वो आपको देखेगा, फीस दोगे। टीचर के पास जाते हो, पास हो या फेल हो उसको ट्यूशन फीस दोगे। यार ये अकेला ऐसा बिजनेस है, इसमें जिसको ज्वाइन कराते हो जब उसका बिजनेस बढ़ता है तब पैसे मिलते हैं, राइट। ये कमाल की चीज है इस बिजनेस की। तो उसको मेरी बात पता नहीं क्या क्लिक हो गई, उसको सद्बुद्धि भगवान ने दी, उसने ज्वाइन किया। अब उनके साथ सेम कहानी, पूरा तमिलनाडु घूमना शुरू किया। चेन्नई विन्नई तो ठीक है, थोड़ा और अगर आप इंटीरियर में जाओ तो हिंदी तो मतलब ही नहीं है, हिंदी तो टोटल इल्ले है। अंग्रेजी भी आधे से ज़्यादा लोग समझते नहीं है, उनको सिर्फ अपनी रीजनल लैंग्वेज आती है। उस ज़माने में क्या होता था यार, मोबाइल या नेट वेट ज़्यादा होते नहीं थे, इंटरनेट कोई खास चलता नहीं था। अब दिन भर काम करके होटल में जाओ ना, टीवी सपोज एंटरटेनमेंट के लिए खोलना है, सारे साउथ के चैनल। अबे एक चैनल हिंदी, 10-10 दिन हो जाते थे हिंदी सुने हुए। वापस एयरपोर्ट पे आते थे, कोई हिंदी बोलता था, बोला ऐसा लगता था इसके मुंह से अमृत निकल रहा है, यार कितना मजा आ रहा है इसको सुनने में। एक कहने को हमारा देश ना, इट इज वन कंट्री, बट इस एक कंट्री में बहुत सारी अलग कंट्रीज छुपी हुई हैं। उस कंट्री मीन्स व्हाट? वन लैंग्वेज, वन फूड, वन कल्चर। इफ यू लुक, द ब्यूटी ऑफ अवर कंट्री इज एवरी स्टेट हैज देयर ओन लैंग्वेज, देयर ओन फूड, देयर ओन कल्चर. So it is, when you work outside from your state, or when you work outside, it is like as good as working in any foreign country. That's how it is. So उनके साथ ऐसे मैंने पूरा साउथ ट्रैवल करना शुरू किया, एंड धीरे धीरे जहाँ कुछ नहीं होता था, वहाँ भी तब ऑफिस नहीं था, बैंगलोर से सामान आता था, और वही स्टेट आगे चल के इतना बड़ा बना कि आज 200-200, 400-400, 500-500 लोग वहाँ से जाते हैं। सुंदरराजन जी के साथ जब मैंने काम करना शुरू किया, वो BHEL में इंजीनियर थे, पार्ट टाइम उन्होंने काम किया। आफ्टर वर्किंग 3.5 years पार्ट टाइम, his paycheck was 6.5 lakh rupees working part time, right? So he said कि जी मैं अब रिटायर, मतलब मैं VRS ले रहा हूँ और मैं फुल टाइम करूँगा। मैंने कहा सर आपकी मर्जी है। सो उसने VRS लिया, फुल टाइम करना शुरू किया, एंड आज उनका चेक 14 लाख रुपीज़ है, और तमिलनाडु गवर्नमेंट ने उनको डॉक्टर का सम्मान दिया है फॉर क्रिएटिंग द अपॉर्चुनिटी और वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द तमिल पीपल। इसके लिए और अभी थोड़े दिन पहले मैं इटली में था, उनका मुझे फ़ोन आया कि सर मेरा ऐसे गवर्नमेंट की तरफ से मेरा टीवी में इंटरव्यू आएगा सर इतने बजे। तो मैंने कहा सर कॉन्ग्रेचुलेशन, बट मैं देख नहीं पाऊंगा, आप मुझे बाद में लिंक भेज देना सर, मैं तब वहाँ देख लूँगा। दिस व्हाट दिस बिजनेस गिवन। सुदर्शन के साथ मैंने जो काम किया था उसका आज आपको रिवॉर्ड बताता हूँ। अनफॉर्चुनेटली ही एक्सपायर्ड 2-3 years बैक, 3 साल पहले उसकी डेथ हो गई। जब उसका डेथ हुआ, उसकी आईडी का पे चेक था 9 लाख रुपए। आज उसी आईडी पर पे चेक जो है वो 10 लाख रुपए से ऊपर है, 11 लाख रुपए के आसपास है, राइट। देखो यार, जाने वाले आदमी की तो कोई कमी नहीं पूरी कर सकता, बट द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस इज कि उसके बाद जो मेन अगर अर्निंग मेंबर चला जाए, किसी भी एक ट्रेडिशनल बिजनेस का जो एक मेन वो चला गया, पीछे घर वालों को पता ही नहीं होता क्या बिजनेस है ये, वो हैंडल ही नहीं कर पाते। बट इस बिजनेस की ब्यूटी क्या है कि वो चेक मेंटेन ही नहीं हुआ, कम तो दूर की बात है, मेंटेन भी दूर की बात है, वो ग्रो कर रहा है, एंड कोई लाइफस्टाइल में कमी नहीं है, बल्कि वो बढ़ ही रहा है, बल्कि वो आगे आ रहा है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस। हर इंसान को ये बिजनेस करना चाहिए, चाहे वो प्रोफेशनली जो मर्जी क्यों ना करता हो। क्यों? बिकॉज दिस बिजनेस इज द बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर योर फैमिली, राइट। आप नहीं भी होगे ना, ओ भाई मेरे, आप नहीं भी होगे ना, तब भी ये बिजनेस आपके बाद भी आपकी फैमिली की टेक केयर करेगा। एंड ये कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ इसी बिजनेस के अंदर है, और इसी बिजनेस में ये पॉसिबल है, कहीं और पॉसिबल है ही नहीं। सो दिस इज हाउ द जर्नी इज बीन, राइट। माय फर्स्ट 3-4 years आई वॉज नेवर इन हाउस, नो फेस्टिवल, नो बर्थडे, नथिंग।
इवन व्हेन माय सन वाज बोर्न इन 2008, उसको जब लेबर पेन मेरे वाइफ को हुआ तो मेरा ब्रदर उसको हॉस्पिटल लेके गया था. I was not there. Why? Because I was building a business. I was doing meeting somewhere. His first birthday I was not there. Second, third birthday I was never there. So somebody commented in, किसी ने कमेंट किया कि ऐसे बिजनेस का क्या फ़ायदा है. मैंने कहा तुझे फ़ायदा मैं बताऊंगा. अभी ये इतना छोटा है, इसको फ़र्क इसको समझ ही नहीं है कि क्या बर्थडे होता है, क्या होता है. फ़ायदा मैं बताऊंगा. जब वो 4-5 साल का हुआ तो मैं उसको डिज्नीलैंड लेकर के गया, राइट, पर्सनल हॉलीडेज़ में. अमेरिका लेकर के गया 1 महीने की छुट्टियों पे. अब कभी हॉलीडेज आती है, वो कहता है कहाँ चलना है, तो मैंने कहा तू बता, ये रख ग्लोब घर में, बोलो बता कौन सी कंट्री में, उंगली रख, कहाँ चलना है बोल. That's what business is. अभी हम 1 महीना लंदन में थे, वर्ल्ड कप देख करके आए. मयूर मेरे साथ में बैठा, हमने इंडिया पाकिस्तान का मैच साथ में देखा था. तो दैट इज़ व्हाट, ये बिजनेस आपको ये फ्रीडम दे सकता है कि आप रुपए में कमा के आप डॉलर में, पाउंड में, यूरो में खर्च करो ना, इतना भी फर्क आपको पड़ने वाला नहीं है. कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार आपको. और मुझे तो बड़ा मज़ा आता है जब गोरे लोगों ने हम पर 200 साल राज किया. जब मैं वहाँ जाता हूँ, जब मैं गोरों को टिप देता हूँ, गोरा सलूट करता है, बड़ा मज़ा आता है भाई. दैट्स व्हाट यू कैन बिकम थ्रू दिस बिजनेस. एंड पैसे तो आए, पैसा बढ़ता रहा, सब कुछ बढ़ता रहा. आज आई एम सो हैप्पी. आई मीन आज नेटवर्क में देर आर मोर देन 1400 पीपल जिनका इनकम 1 लाख रुपीज से ऊपर है एवरी मंथ. पीपल अर्निंग 30-40 लाख रुपीज एवरी मंथ. 100 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो लग्जरी कार चला रहे हैं. एंड इनमें से कई लोग ऐसे जिनके पास पहले साइकिल नहीं थी. इस बिजनेस की खूबसूरती क्या है, जो बाकी किसी और बिजनेस में है ही नहीं. बाकी किसी भी बिजनेस में अगर बड़े बनोगे तो सिर्फ आप बनोगे. इस बिजनेस की खूबसूरती क्या है, ओनली यू कैन नॉट ग्रो. इफ यू हैव टू ग्रो, अदर पीपल हु आर योर कोर पीपल, दे विल ग्रो विद यू. वो आपके साथ ग्रो करेंगे. एंड जो आपके साथ लगा रहेगा वो ग्रो कर जाएगा, उसकी लाइफ बन जाएगी. अभी सामने संतन पॉल बैठा है, जयदीप बानी बैठा. 2-3 दिन पहले इनके यहाँ सेमिनार था, तो मेरा बहुत क्लोज दोस्त है लोकेश सेठी, वो आया था. आज उसकी इनकम 10 लाख रुपए है. 4 साल तक वो 12,000 रुपये महीने की इनकम लेता था, सिल्वर डायरेक्टर. वो 3-4 साल सिल्वर ही बना रहा. उसको मैं, दोस्त है मेरा, गाली देता था, मारता भी था कि भाई कुछ कर, अपनी ज़िंदगी का कुछ कर. दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस. आप ग्रो खुद नहीं करते, आप बहुत लोगों को ग्रो कराते हो, राइट. सो मेनी पीपल ग्रो बिकॉज ऑफ यू. दैट इज़ वॉट द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस इज. एंड मेरा ऐसा मानना है, हर इंसान के अंदर बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन नॉर्मल लाइफ में वो गुण या वो क्वालिटीज़ कभी निकल कर नहीं आ पाती. ये बिजनेस हमें मौका देता है इतना सीखने का, उन क्वालिटीज़ को निकालने का. इस बिजनेस के थ्रू जो पर्सनल डेवलपमेंट मैं सीख पाया, जो भी मैं सीख पाया, आज लोगों को सिखाता हूँ. इसकी वजह से भी मुझे 2-3 महीने पहले मुझे अपॉर्चुनिटी मिली. मैंने टीम इंडिया बास्केटबॉल को 30+ कैटेगरी के अंदर में, दे क्वालिफाइड फर्स्ट टाइम फॉर द यूरोपियन मास्टर्स गेम. आई बिकेम ए मेंटर फॉर देम एंड उनको मेंटल ट्रेनिंग दिया, राइट, कोच किया. एंड फर्स्ट टाइम नॉट ओनली दे पार्टिसिपेटेड, दे वॉन द गोल्ड मेडल ओवर देयर, राइट, इन इटली. सो ये बिजनेस आपको मौका देता है पूरा देश दुनिया देखने का, घूमने का, और आप कुछ भी बन सकते हैं. कमाल की बात क्या है, इस बिजनेस में आज आपका पे आउट 10 रुपये 100 रुपये फ़र्क नहीं पड़ता. आने वाले समय में आप इस बिजनेस में 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपए महीने का आप पे आउट ले सकते हैं. जस्ट कीप लर्निंग. दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फ्रेंड्स. आप जो चाहें वो बन सकते हैं, बस टेस्टिंग टाइम होगा. आप देखो लाइफ में, जब आप क्लास 5 में पढ़ते थे तो पेपर दे के क्लास 6 में गए ना, बिना पेपर दिए क्लास 6 में चले गए. पेपर दिया, पास किया, गए. फिर क्लास 6 में पढ़ना शुरू किया, पेपर दिया, क्लास 7 में गए. यस और नो? तो जब जब टेस्ट आता है, हम उस टेस्ट को पास करते हैं तो हमारी तरक्की होती है. यस और नो? सेम इज लाइफ. आपने अभी शुरू किया, आपका स्ट्रगलिंग टाइम है ना, ये टेस्टिंग टाइम है. इससे डरना मत, इससे घबराना मत. बी देयर, इसको पार करो. आपका भी 10, 20, 50 लाख रुपए महीना आपका इंतजार कर रहे हैं, 1 करोड़ रुपए आपका इंतजार कर रहा है. और हिंदुस्तान में जितनी भी ये BMW, मर्सिडीज, जगुआर, ये किसके लिए बनी है? वेस्टिजियंस के लिए तो बनी है.
तो ये आपका इंतजार कर रही है. जस्ट बी देयर, डटे रहो, एंड यू श्योरली विल बी वेरी सक्सेसफुल. माय बेस्ट.